ओके जी, सो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स हमने बहुत तफसील से डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास चॉइसेस के ऑप्शंस काफ़ी क्लियर हो गए कि हमारे पास कंपटीशन के लिए क्या चॉइसेस हैं, हमारे पास ग्रोथ के लिए क्या चॉइसेस हैं, हमारे पास कंपटीशन को या अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स को सस्टेन करने के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। नाउ हियर कम्स अ $64,000 क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट? द क्वेश्चन इज दैट हमने ऑप्शंस तो आइडेंटिफाई कर लिए थ्रू टाउस मैट्रिक्स, थ्रू एनसाउस मैट्रिक्स, थ्रू द पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज। इसमें से अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं और सूटेबल कौन से हैं? अगर हमने 10 ऑप्शंस डिसाइड कर लिए या आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारे लिए पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है, हाउ आर वी गोइंग टू चूज कि इनमें से कौन सा हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे? या तो हम जाके तोते से फाल निकलवा लें, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट दिस यूजुअली डज नॉट हैपन इन ऑर्गेनाइजेशंस। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में अपने अवेलेबल ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे और कैसे उसमें से चूज करेंगे कि कौन सा अवेलेबल ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। टू डू दिस वी हैव टू गो थ्रू 3 steps. All of these steps are vital. We have to evaluate every possible option on 3 parameters. पहली चीज हमें यह देखनी होगी कि जो भी स्ट्रैटेजी या जो भी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या वो ऑप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? सेकेंड क्वेश्चन इज क्या वो ऑप्शन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर इज कि क्या वो फीजिबल भी है। आइए अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। इन सूटेबिलिटी you have to take a look at whatever options you are opting for are adequate answers to the challenges that are there for the organization. हमने कहा कि हमारे पास let's say इस वक्त conditions ये हैं that the market is growing, the economic stability is there, demand is increasing and there is an opportunity of an acquisition. क्या इस सिचुएशन में एक्विजिशन एक सूटेबल ऑप्शन है? क्या ये उन मसाइल का जो इस वक्त हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका एक अच्छा जवाब है? इफ द आंसर इज यस, विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर, इफ द आंसर इज नो एंड इट इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन, देन यू विल नॉट गो फॉरवर्ड। फिर आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और फीजिबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। देयर इज नो पॉइंट, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। वंस a strategic option is considered as suitable, the second thing that we have to make sure is that it should be acceptable to the stakeholders. हमने पीछे मेंडेलोस मैट्रिक्स में भी बात की थी कि उसके कुछ ऐसे हमारे stakeholders हैं जो बड़ा की रोल प्ले करते हैं, they are the key players. So we have to make sure कि हमारे वो stakeholders who are important and who are they make a decisive role, they play a decisive role in the decision making, उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी उनके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। So there is a possibility that some options might be suitable in a given situation, but they might not be acceptable for the organization or maybe for some stakeholders in the organization. For example, there is this possibility कि हम अपने जो मेजर ऑपरेशंस हैं उनको आउटसोर्स कर दें। आपने शायद सुना होगा कि KESC अपने कई ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने का प्लान कर रही है। जब ये स्ट्रैटेजी वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनकी लेबर यूनियन और उनका जो स्टाफ है वो इस स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट नहीं करता। रिजल्ट, प्रॉब्लम्स, राइट? सो अगर इस प्रोसेस को पहले से इवैल्यूएट कर लिया जाए और ये देख लिया जाए कि जो स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो अगर सूटेबल भी है तो साथ में उसका एक्सेप्टेबल होना भी जरूरी है टू द मेजर स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये 2 टेस्ट एक पर्टिकुलर ऑप्शन क्लियर कर लेता है तो फिर तीसरी चीज आप देखेंगे द फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी क्या है जनाब? यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू सी कि वेदर यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दैट काइंड ऑफ एन ऑप्शन। यानी आपके पास उस काम को करने के लिए फाइनेंशियल, मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या ये अवेलेबल हैं?
हो सकता है आप बहुत अच्छे ऑप्शन पे काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास उस काम को करने के लिए फंड्स या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आपकी ऐसी ना हो। सो इस केस में हम कहेंगे दैट देयर इज दिस, इट माइट बी अ सूटेबल ऑप्शन, it might be acceptable to the people around us, however it is not a feasible one. So to select a certain strategy it has to pass all the three tests. जैसे हम कहते हैं कि तीनों conditions एक दूसरे के साथ and loop में joined हैं, यानी the strategy has to be suitable, it has to be acceptable as well as feasible. अगर तीनों टेस्ट ये क्लियर करती है, only then we will continue and will move on to implementing that particular strategy. This basically brings us to a conclusion of this very chapter. हमने कहा इस चैप्टर में हमने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने बात की इसमें टाउज मैट्रिक्स की, जिसमें हमने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एक दूसरे के साथ मैच करके पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन डिस्कस किए। उसके बाद हम मूव कर गए एनसॉफ मैट्रिक्स पे, विच इज द ग्रोथ मैट्रिक्स, और उसमें हमने तफसील से देखा कि हम अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या रूट्स अवेलेबल हैं। और फिर आखिर में हमने देखा कि अब जो हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस जो पॉपअप हुई हैं, जो हमारे सामने आई हैं, उनमें से हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्शन के प्रोसेस में स्टेप्स क्या होंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हमारे पास जो अगला एरिया शुरू होगा वो होगा बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस और मैनेजिंग बिजनेस विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिसको आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये हमारे टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट चैप्टर के। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।